वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर के नजदीक विभिन्न तरह के असंख्य लोग जैसे साधु, जिज्ञासु, आर्थ और इतर प्रकृति के मनुष्य आए हैं। इसके अलावे निकम्मा, असभ्य, अहंकारी, धोखेबाज, जालसाज भी आए हैं। उनमें से कुछ लोग वार्तालाप करके उनसे अपनी स्वार्थ पूर्ति करने की कोशिश किए हैं। श्री श्री ठाकुर सरल सहज शिशुओं की तरह उन लोगों के साथ वार्तालाप किए हैं। सुकौशली मनोचिकित्सक की तरह उन लोगों के मन को आकर्षित करने की कोशिश किए हैं, परंतु कभी भी यह समझने नहीं दिए कि वे उन लोगों का छल कपट पकड़ लिए हैं। एक दिन संध्या में ऐसे ही एक कपटी युवक ठाकुर के पास आया। वह कई देशों का भ्रमण किया है, बहुत ज्ञान की मनगढ़ंत बातें ठाकुर को सुनाते रहा। ठाकुर बहुत आग्रह के साथ उसकी बातें बहुत देर तक सुनकर बोले, बाद में और भी सुनूंगा। वह सोचा चलो काम बन गया, क्योंकि वह चाहता था छल कपट से यहाँ के लोगों को अपने वश में करके कुछ स्वार्थ पूर्ति किया जाएगा। परंतु ठाकुर हैं कल्याणमय। वे अपने स्नेहपूर्ण परस से उसकी कपटता को दूर करके सत्ता प्रतिभाव जागृत करना चाहते हैं, जिससे कि वह एक अच्छा मनुष्य बने। पहले भी इस तरह के कई शराबी, चोर, लंपट, अहंकारी, धोखेबाज को श्री श्री ठाकुर मंगल बुद्धि संपन्न को स्वाभाविक मनुष्य बनाए हैं। इसलिए वे यति आश्रम के कर्मियों को बुलाकर उस व्यक्ति के रहने खाने की व्यवस्था करने को बोले। कुछ देर बाद यति आश्रम के यतीम दास ने आकर श्री श्री ठाकुर से कहा, ठाकुर, वह व्यक्ति तो एक नंबर का धोखेबाज है। यह बात सुनते ही श्री श्री ठाकुर बहुत गंभीर होकर बोले, आप क्या समझते हैं कि आप लोग जो बात समझ सकते हैं उतना भी मुझ में समझने की क्षमता नहीं है? कुछ देर के बाद बोले, उससे कुछ भी नहीं बोलोगे। यतीम दा लौट गए। वह व्यक्ति यति आश्रम में बैठकर हाथ हिला हिलाकर बहुत डींग मारे जा रहा था। सुनते सुनते सभी विरक्त हो गए थे। एक दिन यतीम दा और कालिदास मजुमदार दास का गुस्सा फूट पड़ा। उसको कड़े वाक्यों में बतला दिए कि वह एक नंबर का झूठा, धोखेबाज और डींग हाँकने वाला है। रात को खाने पीने के बाद सभी लोग सोने चले गए। उस व्यक्ति के सोने की व्यवस्था यति आश्रम के एक छोटे कमरे में थी। सवेरे पता चला कि वह कमरे में नहीं है। खोजबीन करने पर उसका कोई पता नहीं चला। सभी को समझ में आ गया कि उसकी असलियत पता चलने के कारण वह रातों रात आश्रम त्याग दिया है। सुबह में श्री ठाकुर उस व्यक्ति को खोजने लगे। तब यतीम दा ने अपने कर्मों की कैफियत देते हुए कहा, ठाकुर, वह व्यक्ति कल असहनीय व्यवहार कर रहा था, डींग हाँके जा रहा था। तब मैंने उससे अच्छी तरह से सुना दिया। सुबह पता चला कि वह यहाँ से भाग गया है। यह बात सुनकर श्री ठाकुर बहुत दुख व्यक्त करते हुए बोले, यह काम ठीक नहीं किए। सुनिए, किसी को यदि दोष मुक्त करना चाहते हैं तब उसके दोष की बातें लोगों के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह आपके दायरे से बाहर चला जाएगा, तब आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। यतीम दा नतमस्तक होकर अपनी त्रुटि स्वीकार किए। प्रिय परम श्री जय गुरु।